जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सरगी के बारे में बात करेंगे कि सरगी होती क्या है, क्या सरगी लेना ठीक होता है, सरगी में क्या क्या खाते हैं और सरगी खाने के बाद क्या हम सोने जा सकते हैं, सरगी लेने का सही समय क्या होता है, किस टाइम के बाद हमें सरगी नहीं लेनी चाहिए। तो आज की जो ये वीडियो है सरगी को लेकर के है। तो देखिए, सरगी जो होती है वो सास के द्वारा या ससुराल पक्ष में किसी भी बड़ी महिला के द्वारा किसी भी सुहागन स्त्री को व्रत से पहले दी जाती है। जैसे कि हम तीज का व्रत करेंगे उससे पहले दी जाती है। यदि सास नहीं है तो जेठानी, ननद आदि भी दे सकते हैं, यानी कि हमारे ससुराल पक्षी कोई भी वो लेडी हो सकती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें खाने पीने की कुछ चीज़ें होती हैं, वस्त्र होते हैं, श्रृंगार की सामग्री होती है। खाने पीने में ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम की कतली हो सकती है, मावे की मिठाई हो सकती है, फल आदि होते हैं। तो इस तरीके से अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सरगी दी जाती है। तो कुछ लोग मानते हैं कि सरगी, देखिए, क्योंकि व्रत वाले दिन सुबह के टाइम ली जाती है तो ये उचित नहीं है, ये पवित्र नहीं मानी जाती है। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए जो तीज का व्रत होता है, हरितालिका तीज हो या कोई भी निर्जल जो भी व्रत रखे जाते हैं, उसमें पूरे 24 घंटे तक पानी नहीं पिया जाता है। तो इसके लिए सरगी लेना आवश्यक हो जाता है। जो लोग निर्जल व्रत रखते हैं सरगी वही उन्हें ही लेनी चाहिए, और जो सामान्य फलाहारी व्रत रखते हैं, जैसा संकल्प लेते हैं कि पानी पी लेते हैं, तो उन्हें सरगी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग कठिन निर्जल व्रत करते हैं पूरे 24 घंटे के लिए, तो उन्हें सरगी लेनी आवश्यक हो जाती है। बाकी हमारे जो व्रत पूजन होते हैं वो हमारी कुल परंपरा के अनुसार भी होते हैं। यदि आपके यहाँ पर सरगी लेना उचित माना जाता है तो आप सरगी लीजिए, नहीं तो आप सरगी नहीं भी ले सकते हैं। तो हमारे धर्मशास्त्रों की बहुत पुरानी परंपरा है, ऐसा नहीं है कि ये अभी स्टार्ट हुई है। तो सूर्योदय के बाद में कुछ घड़ियाँ ऐसी होती हैं जिस समय तक हमें सरगी कर लेनी चाहिए। तो अब मैं बताती हूँ सरगी हमें कब तक कर लेनी चाहिए। तो देखिए, यदि आपको कुछ बनाना पड़ रहा है सुबह के टाइम, तो आपको सुबह भोर में 2 बजे के करीब उठ जाना चाहिए। नहीं तो आप अगर रेडीमेड चीज़ें जैसे कि फल फ्रूट्स आदि खा रहे हैं तो आप 3 बजे से भी उठ सकते हैं। अब सरगी किस समय तक ली जाती है? सूर्योदय से होने से 1 घंटे पहले, 1 सवा घंटे से पहले हमें सरगी अपनी संपूर्ण कर लेनी चाहिए। जैसे कि यानी कि गाँव में पुरानी कहावत होती है कि देखिए, पुराने टाइम में ना घड़ी नहीं होती थी, तो उस समय कहा जाता था कि कोए बोलने की आवाज़ नहीं आ जानी चाहिए। यदि कोए बोल गए तो इसका मतलब ये है कि हम उसके बाद में कुछ भी खा पी नहीं सकते हैं, हमारा व्रत खंडित हो सकता है यदि हम उसके बाद में कुछ भी खाते पीते हैं। तो आप कोए बोलने से पहले, यानी कि आप जैसे 3 बजे से लेकर के 3 बजे उठ करके आप 3:30 बजे तक अपनी सरगी कंप्लीट कर लीजिए। हद से 4 बजे लास्ट है, उसके बाद तो आपको बिल्कुल भी नहीं कुछ भी खाना है। आपको दातुन वगैरह करके और एकदम से साफ़ स्वच्छ हो जाना है। और जो आपका डेली यूज़ का जो ब्रश है उसको आप बिल्कुल नहीं करेंगे, आप दातुन कर लीजिए। नीम का दातुन आप कर सकते हैं, किसी भी जो भी टहनियाँ होती है ना उससे भी आप दातुन कर सकते हैं, या फिर आप अलग से एक नया स्वच्छ ब्रश ला करके उससे भी सुबह के टाइम ब्रश कर सकते हैं। अब हमने सरगी कर ली है सुबह 3:30 बजे तक, उसके बाद में अब हम क्या करें? तो देखिए, एक प्रश्न आता है कि हमें सो जाना चाहिए? तो आप सो सकते हैं। और वैसे तो देखिए, पुराने धर्मशास्त्रों के अनुसार तो हमें नहीं सोना चाहिए। उसके बाद हमें अच्छे प्रकार से नहा करके स्नान करने के बाद में पूजन करना चाहिए। और क्योंकि देखिए, आधुनिकता के समय में हम ऐसा करना हमारे लिए असंभव है, तो आप क्या कर सकते हैं कि सो सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम काफ़ी सारा लिक्विड लेते हैं, अपनी जो भी चीज़ें हमें पसंद होती हैं या हमारे घर परिवार में खाई जाती हैं, वो खाने के बाद में बहुत ज़्यादा ना हैवी हो जाता है। तो हम अगर 2-3 घंटे सो लेते हैं तो अगले दिन तक हमें फिर प्यास नहीं लगती है, और अगर हम तभी से जग जाते हैं तो हमें प्यास लग सकती है। हमारा व्रत बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है यदि हम जगते ही रहेंगे। तो आप 3:30 बजे के करीब या 3:45 बजे के करीब अपनी सरगी कंप्लीट करने के बाद में आप सो सकते हैं, और फिर आराम से उठिए आप 6-7 बजे। उसके बाद में आप अपने व्रत पूजन की तैयारी कर लीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सरगी में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर 2 बातें हैं। एक तो कुछ लोग क्या है, वो अन्न का भोजन सरगी में ले लेते हैं, अन्न से बना हुआ कोई भी भोजन ले लेते हैं। लेकिन जो फलाहारी व्रत रखते हैं वो सरगी में सिर्फ फलाहारी चीज़ें ही लेते हैं, जैसे कि फ्रूट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स आदि ले सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो फलाहारी मानी जाती है। तो दोनों तरीके से सरगी ली जाती है। बाकी आपके घर परिवार की जो भी परंपरा रही है उसी के अनुसार आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई भी बताने वाला नहीं है तो आप इन दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं रूल। लेकिन आगे तक हमारा वही नियम रहता है, जो हम अभी संकल्प ले लेते हैं वो सब आगे तक वही चलता है। अब इसके बाद में दोस्तों, जब हम निर्जल व्रत रखते हैं तो उस दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा बोलेंगे उतनी ज़्यादा हमें प्यास लगेगी। और काम भी बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, थोड़े आराम में ही रहना चाहिए, क्योंकि जब हम ज़्यादा काम करते हैं तो तब भी हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। और इसी के साथ में
ये देखिए पानी की पूर्ति कर लेनी चाहिए हमें। सुबह के टाइम उठ करके हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें करनी है वो ठंडी ठंडी चीज़ें लेनी है और ऐसी चीज़ें लेनी है जिससे हमें पूरे दिन प्यास ना लगे। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ऐसा क्या करें जिससे कि हमें प्यास ना लगे। तो अभी मैंने बताया कि मौन व्रत रखिए, ज़्यादा काम मत करिए, सिर्फ प्रभु का भजन करिए, पूजा पाठ करिए और पार्वती मैया का ध्यान करिए। तो इसी से हमारा व्रत संपूर्ण माना जाएगा। इस दिन आप कठिन परिश्रम बिल्कुल ना करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। अब हम क्या क्या खा सकते हैं, तो देखिए ज़्यादातर लेडीज़ को चाय की आदत होती है, बिना चाय के उनके सर में दर्द हो जाता है, तो वो चाय अवश्य बना लें। थोड़ा दूध में पत्ती लगाएंगे तो हैवी होती है, उससे भूख भी मिटती है, तो दूध में पत्ती लगा करके आप पी सकते हैं। और ये तो हो गया रिफ़्रेशमेंट की बात। इसमें से जो भी मैं आपको सामग्री दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको सारी ही खानी है, इसमें से जो भी आपको पसंद हो वो आप खा सकते हैं। तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए शरीर में हम पूरे दिन निर्जल रहेंगे, तो उसके लिए हमें फल खाने चाहिए। जैसे कि आप कई प्रकार के रसीले फल खा सकते हैं। और इस तरीके से देखिए चाय बनाइए, चाय पीजिए, इससे भी बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशमेंट आता है। तो चाय दूध में ही पत्ती लगा लीजिएगा तो बहुत अच्छे रहेंगे। इसके साथ में देखिए रामदाना लड्डू है, ये भी आप खा सकते हैं दही से, दूध से या फिर चाय से, आप जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे आप खा सकते हैं। ये रामदाना लड्डू यानी कि चौलाई का लड्डू है, चौलाई को भी फलाहारी माना जाता है, तो इसे भी आप खा सकते हैं। तो इसके बाद में फल, जो भी कोई रसीले फल मिल जाते हैं, फल आपको अवश्य खाने हैं। जूस ले सकते हैं आप चाहें तो, देखिए रियल जूस अपने घर में ला करके रख लीजिए। लेकिन अगर उसमें लगता है आपको नमक है, जैसे आपके यहाँ पर नमक वर्जित माना जाता है, तो आप पैकेट वाला जूस ना पिए, अलग से आप जूस मंगवा के रख सकते हैं। तो देखिए खीरे का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, खीरे में क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो खीरे को आप खा सकते हैं सर्दी में, या फिर नींबू पानी बना सकते हैं इस तरीके से। देखिए बहुत ज़्यादा मीठा ना डालें और थोड़े खट्टेपन में रहने दीजिए नींबू पानी को। काफ़ी सारा आपको करीब 2.5-3 गिलास नींबू पानी पीना है, तो इससे पूरे दिन प्यास ना लगने में हमारी हेल्प होगी। तो आप देखिए सेब खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं। तो जो भी फल आप खाना चाहें वो खा सकते हैं। इतना सारा तो नहीं खाया जाता है, इसमें से जितना भी खा पाएँ उतना आप खा लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेने का प्रयत्न कीजिए। अब कोई लोग तो ग्लूकोन डी भी पी लेते हैं, तो आपके यहाँ पर यदि ग्लूकोन डी पी लेते हो तो आप पी सकते हैं। हमारे यहाँ पे ग्लूकोन डी नहीं पिया जाता है। और इसके अलावा कोई भी मीठा आपने बनाया हो, देखिए मीठा आपको ज़्यादा नहीं खाना है क्योंकि उसके बाद में प्यास लग सकती है। तो मीठा आप खा सकते हैं, बाज़ार से बर्फ़ी, लड्डू, पेड़े आदि ला करके वो भी खा सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फूड होता है ये ड्राई फ्रूट्स। तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स आप रखिए और इन्हें अच्छे प्रकार से चबा करके आप खाइए, पूरे दिन एनर्जी मिलती है। तो ड्राई फ्रूट भी आप ले सकते हैं जितने भी चाहें, जौन से भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो, किशमिश आदि कुछ भी ले सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि खट्टा नींबू माता को नहीं चढ़ता है। देखिए छठ मैया का जब हम पूजन करते हैं तब भी नींबू का प्रयोग होता है। नींबू को बिजौरा कहा जाता है, और बिजौरा का जो फूल होता है ना, वो माता पार्वती को अत्यधिक प्रिय होता है। तो जो बिजौरा का फल है यानी कि नींबू है, वो भी माता पार्वती को अत्यधिक प्रिय है। कजरी तीज की पूजा में नींबू भी रखा जाता है। तो इस तरीके से आप आराम से, क्योंकि देखिए नींबू का फल माना जाता है, तो आप नींबू का पानी बना करके पी सकते हैं। इसके अलावा आप नारियल पानी पी सकते हैं। जो पानी वाले नारियल आते हैं वो आप 2-3 ला करके रख लीजिए, उनका आप पानी पी सकते हैं। अब देखिए कुछ लोगों को गैस की समस्या होती है, तो आप गैस का कोई भी कैप्सूल, दवाई आदि जो आप खाते हो वो आप ले सकते हैं खाली पेट। इससे पूरे दिन आपको गैस की समस्या नहीं होगी, सर दर्द भी नहीं होगा। या फिर आप पैरासीटामोल दवाई खा सकते हैं, डिस्प्रिन खा सकते हैं, तो इससे आपका सिर पूरे दिन नहीं दुखेगा। और आपको देखिए क्योंकि निर्जल रहते हैं, तो इस दिन आप, अगर आपसे निर्जल नहीं रह जा रहा है, तो आप जब तक हो सके तब तक आपको वो व्रत को आगे तक बढ़ाना चाहिए। जब बिल्कुल ही आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो आप अपने पति के हाथों से जल ग्रहण कर सकते हैं। खाना कुछ नहीं है, जल ग्रहण कर सकते हैं। वैसे तो देखिए अगले दिन पारण के बाद ही जल पिया जाता है, लेकिन कुछ लोग क्या है रात्रि 12 बजे के बाद भी जल पी लेते हैं, या फिर कुछ लोग शाम की प्रदोष काल की पूजा करने के बाद भी जल पी लेते हैं। ये तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार है, जैसा आप संकल्प लेते हैं वैसा आप व्रत कीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों सरगी में ये सावधानी हमें रखनी चाहिए, इस तरीके से हमें सरगी करनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी।